हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसवी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं परफ्यूम स्टोरी ऑफ मर्डरर। ये मूवी 2006 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक कैदी को दिखाया जाता है जो कि जेल में बंद होता है और उसे उस जेल के सोल्जर्स ने जंजीरों से कैद कर रखा होता है। और थोड़ी देर बाद वो सोल्जर्स आते हैं और उस कैदी को जेल से बाहर निकाल करके अब जेल के ऊपर बनी हुई बालकनी में लेकर के जाते हैं। और तभी हम बाहर की तरफ शहर के सभी लोगों को देखते हैं और वो लोग इस कैदी को देख करके काफी जोरों से चिल्ला रहे होते हैं। और ये सभी लोग इस कैदी को देख करके इसे खूनी, दरिंदा और कातिल करके बुला रहे होते हैं। और तभी हम इस जेल के जेलर को देखते हैं और वो अब वहाँ पे खड़े हुए गार्ड से इसकी सजा सुनाने के लिए कहता है। और तभी ये गार्ड अब सभी लोगों को बताता है कोर्ट ने इस कैदी को 2 दिन बाद फांसी देने की सजा सुनाई है। लेकिन फांसी पे लटकाने से पहले जल्लाद इस कैदी के हाथ पैर पूरी तरीके से तोड़ देंगे और फिर इसे फांसी पे लटका देंगे। और ये बात सुन करके अब यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं। और अब हमें बताया जाता है कि ये कैदी है कौन और इसने ऐसा क्या जुर्म किया है जिस वजह से इसे फांसी की सजा हो रही है। और फिर हमारी स्टोरी अब फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ पे हमें अब पेरिस का एक फिश मार्केट दिखाते हैं। और ये जगह जो कि शहर की सबसे मशहूर जगह होती है। यहाँ पे लोग फिश, चिकन और काफ़ी सारी चीज़ें बेच करके अपना गुजारा करते हैं। और इसी फिश मार्केट में हम एक लेडी को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट होती है। और इसी समय इस लेडी का बच्चा भी पैदा होता है लेकिन वो मरा होता है। और इससे पहले भी इस लेडी के 4 बच्चे हो चुके हैं और वो भी मरे हुए थे। इसीलिए ये लेडी अब अपने मरे हुए बच्चे को लात मार करके उन सड़ी हुई मछलियों के साथ में पानी में फेंक देती है। लेकिन तभी हमें उस बच्चे को दिखाया जाता है जो कि उस लेडी ने पाव मार करके उसे फेंका होता है। लेकिन इस बार उसने एक जिंदा बच्चे को पैदा किया होता है। लेकिन तभी वो बच्चा अब यहाँ के बदबू को स्मरण करता है जिस वजह से वो रोने लगता है। और ये बच्चा वही होता है जो कि एक कैदी है और उसे फांसी की सजा दी जा रही है। और हमें इस बच्चे की 2 खास बातें बताई जाती है। एक तो इसकी नाजुक बहुत ही तेजी से किसी भी चीज की स्मेल ले सकती है। और दूसरी खास बात इसकी ये थी कि अगर इसे कोई भी अपने से दूर करता है तो फिर उसकी मौत हो जाती है। जैसे कि हमने इस बच्ची के माँ को देखा था और उसने इस बच्चे को लात मार करके पानी में फेंक दिया होता है। इस वजह से उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है और उसे मार दिया जाता है। और इस बच्चे का नाम जीन होता है। और उस छोटे बच्चे यानी कि जीन के पास अब एक ऑर्फनेज की मैडम आती है जिनका नाम गिराट होता है। और गिराट अब जीन को अपने साथ अपने ऑर्फनेज में ले जाती है और वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों को पैसे के लिए पालती है। और तभी हम ऑर्फनेज के उस बच्चों को देखते हैं और उन्हें अपनी जगह छिन जाने का बहुत ही डर होता है। इसीलिए वो लोग अब रात में जीन को मारने की सोचते हैं और उसे मार रहे होते हैं। यहाँ पे ऑर्फनेज की मैडम गिलाड आती है और वो उसे बचा लेती है। कि बाद गिलाड अब इन बच्चों को बहुत मारती है क्योंकि वो लोग इसे मारने की कोशिश कर रहे थे। और फिर हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाते हैं और जीन अब बड़ा हो जाती है। जीन अब इसी ऑप्टिक्स में काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करते हुए 5 साल का हो जाता है। लेकिन मुश्किल हालात होने की वजह से वो ठीक से बोल नहीं पाता है। इसीलिए जीन अब किसी भी चीज को सुन करके पता लगा लेता था। और फिर कुछ सालों बाद जीन जब 13 साल का होता है तब गिलाड ऑर्फनेज में जगह न होने की वजह से जीन को एक जानवर की खाद बेचने वाले आदमी के पास भेज देती है। और जीन को अब वो शख्स लेकर के यहाँ से चला जाता है। और जीन के यहाँ से जाने के बाद ही हम ऑर्फनेज में कुछ चोरों को आते हुए देखते हैं। हम लोग अब फौरन से गिलाड के पास आते हैं और उसके पास जितने भी पैसे होते हैं वो उसे चुरा लेते हैं और उसे जान से मार करके भाग जाते हैं। तभी हम उस आदमी को देखते हैं जिसने जीन को खरीदा होता है और वो जीन से बहुत ही मुश्किल वाले काम करा रहा होता है। और इसी दौरान वो जीन को अपने साथ कई बार शहर भी ले जा चुका था। और शहर में जाने के बाद जिन में बदबूदार चीजों को छोड़ करके अब बाहर की स्मेल नहीं होती है और वो सब काफी खुशबूदार होती हैं। और उसी समय पास में एक परफ्यूम की दुकान होती है और जीन को जब इस परफ्यूम की स्मेल आती है तब वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है देखने के लिए कि ये चीज क्या है। तभी वो परफ्यूम शॉप के पास जाता है जहाँ पे वो एक आदमी को अपने हाथ में परफ्यूम उठाए हुए देखता है। और उस आदमी के हाथ में जो परफ्यूम होता है वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता है और इसकी स्मेल भी बहुत ही अच्छी होती है जो कि जीन को बहुत अच्छी लगती है। और वो उसे देख ही रहा होता है तभी उसी समय उसे एक और खुशबू का एहसास होता है और वो अब अपने पास से ही एक लड़की को देखता है जो कि फल बेचने वाली होती है और वो खुशबू उसके पास से ही आ रही होती है। तभी जीन फौरन से उस लड़की के पास आता है और वो लड़की अब जीन को ऐसी आदत में देख करके उसे भूखा समझ रही होती है। इसीलिए वो अब जीन के हाथों में एक फल देती है। लेकिन जीन इस फल को नहीं देता है जबकि इस लड़की के हाथ से ही पकड़ लेता है। और ये चीज देख करके वो लड़की बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो फौरन से अपना हाथ जीन के हाथों से छुड़ा करके भागने लगती है। लेकिन जीन जो अपने स्मेल करने की बाबत से उस लड़की को खोज लेता है और उसके पीछे जा करके बैठ जाता है। और तभी हम उस लड़की को देखते हैं जिसे ऐसा एहसास होता है कि उसके पीछे कोई पड़ा है और उसके पीछे कोई बैठा हुआ है। इसलिए वो फौरन से पीछे उठती है तब वो जीन को भी बैठा हुआ देखती है जिस वजह से बहुत ही ज्यादा वो डर जाती है और काफी जोरों से चिल्लाती है। लेकिन तभी जीन ये सोचता है कि इस लड़की की आवाज कोई सुनना नहीं, इसलिए वो उस लड़की को पकड़ करके उसका मुंह दबा देता है। इस वजह से वो लड़की चिल्ला नहीं पाती है और इस लड़की की आवाज कोई सुन ना ले, इसलिए वो काफी देर तक उस लड़की का मुंह दबाए रहता है। और सभी लोगों के जाने के बाद से वो उस लड़की के मुंह से हाथ हटाता है तब वो देखता है कि वो लड़की मर गई है।
और धीरे धीरे करके उसकी खुशबू भी खत्म होने लगती है। और तभी जीन ये सोच के परेशान होता है कि आखिर वो खुशबू कहाँ चली गई। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाते हैं और एक बहुत ही फेमस परफ्यूमर को देखते हैं जो कि काफी सारे परफ्यूम को बनाया करता था और उसकी परफ्यूम की स्वाद भी बहुत अच्छी होती थी। लेकिन मार्केट में अब उससे ज्यादा अच्छे परफ्यूम आने लगे थे जिनकी स्वाद बहुत अच्छी होती है। इसीलिए वो परफ्यूमर अब उन परफ्यूम की कॉपी करके अपने परफ्यूम बनाया करता था। और एक दिन जीन बकरी की खाल की डिलीवरी करने के लिए इस परफ्यूमर की शॉप पे जाता है और इस परफ्यूमर का नाम बर्लिनी होता है। जीन जब इसकी शॉप में आता है तब वो यहाँ पे तरह तरह की परफ्यूम देखता है। जिसके बाद वो बर्लिनी के इस परफ्यूम के भी स्मेल लेता है और वो बर्लिनी से कहता है कि मैं तुम्हारे जिस्म से आ रही खुशबू के जैसा एक परफ्यूम बना सकता हूँ। लेकिन बर्लिनी जीन की बातों को मजाक उड़ाता है। लेकिन तभी जीन अब बर्लिनी अपने सूंघने वाली एबिलिटी के बारे में बताता है। जिसके बाद बर्लिनी अब जीन की बातों को समझता है और उसे अब एक मौका देता है उसी के जैसे परफ्यूम बनाने के लिए। और तभी जीन अब अपनी एबिलिटी का यूज करके एक बहुत ही अच्छा परफ्यूम बनाता है जो कि बर्लिनी के परफ्यूम से मैच होती है। और ये परफ्यूम बहुत ही फेमस परफ्यूम होता है। बर्लिनी समझ जाता है कि जीन के अंदर बहुत ही अच्छी एबिलिटी है, वो मेरे काम आ सकता है। इसके बाद जीन अब बर्लिनी से कहता है कि मैं इसी की जैसी बहुत सारे परफ्यूम और बना सकता हूँ। और तभी हम बर्लिनी को देखते हैं और बर्लिनी अभी भी उस परफ्यूम की स्मेल ले रहा होता है और उस स्मेल से उसे उसकी गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है। इसीलिए बर्लिनी अब जीन खाल बेचने वाले इंसान से खरीद लेता है। जिसके बाद जीन अब बर्लिनी के पास आ जाता है और तभी हम उस रात उस खाल बेचने वाले आदमी को देखते रात में बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और ड्रिंक करने की वजह से वो पानी में गिर करके मर जाता है। इसी बाद जीन और बर्लिनी मिल करके अब अपने परफ्यूम को बनाना शुरू करते हैं और इनके परफ्यूम इतने ज्यादा अच्छे होते हैं कि वो पूरे पेरिस में फेमस हो जाते हैं। और तभी बर्लिनी अब जीन को अपने तरीके से परफ्यूम बनाना सिखा रहा होता है और वो कहता है कि हर परफ्यूम की 3 सेट होते हैं और हर एक सेट में से 4 तरह की खुशबू आती है, यानी कि टोटल 12। और कोई भी इंसान इन 4 तरह की परफ्यूम आराम से स्मेल करके उसे बना सकता है। और अगर हम लोग इन 12 परफ्यूम को छोड़ करके अगर 13 स्किन का परफ्यूम बना लेते हैं फिर वो 13 परफ्यूम को कभी भी नहीं बना पाएगा और वो हैरान हो जाएगा कि आखिर इस परफ्यूम को कैसे बनाया है। और जीन जब ये बात सुनता है तो वो इस बात को फील करता है और वो अब ये सोचता है कि अगर मैं इस 13 स्मेल का परफ्यूम बना दूंगा तो फिर मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। इसीलिए वो बर्लिनी के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे इस परफ्यूम बनाने का तरीका सिखाओ। और बर्लिनी भी जीन से कहता है कि मैं तुम्हें सबसे बढ़िया तरीका सिखाऊंगा परफ्यूम बनाने का। और इसीलिए बर्लिनी अब अपने 70,000 फूलों को अपनी बनाई गई मशीन के मुताबिक एक मोटर में डालने का तरीका बताता है, जिसे बर्लिनी ने पेरिस आने के पहले सीखा था। और फिर एक दिन बर्लिनी अपनी शॉप पे होता है तभी उसे जीन की रोने की आवाज आती है और वो अब फौरन से जीन के पास जाता है और वो जीन को देखता है कि वो रो रहा होता है। और तब वो जीन से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो। जिस पर जीन अब बर्लिनी से कहता है कि तुम झूठी हो, तुमने जो तरीका मुझे बताया है वो फ्लॉप रहा। मैं कांच और लोहे जैसी चीजों को भी बोतल में कैद नहीं कर सका। तो साथ ही जीन अब बर्लिनी के इस तरीके को देख करके वहीं पे बेहोश हो जाता है। और जीन को बेहोश हुआ देख कर के बर्लिनी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि जीन की अब तबीयत खराब हो गई है और इस वजह से मेरा बहुत ही ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए वो जीन को ठीक करता है और वो अब जीन को एक और तरीका बताता है परफ्यूम बनाने का। और वो उसे कहता है जानवर के जिनमें से एकदम बहुत ही अच्छा परफ्यूम बना सकते हो। इसीलिए वो जीन को राज जाने के लिए कहता है। लेकिन राज बेचने से पहले बर्लिनी अब जीन से 1000 फॉर्मूले भी ले लेता है। जिसके बाद बर्लिनी अब जीन को ग्लास फीस देता है और जीन जब यहाँ से जाता है उसी रात बर्लिनी का घर डूबता है और उसकी स्किन में दबे की वजह से मौत हो जाती है। और तभी हम जीन को देखते हैं जीन अब ग्लास पहुंचता है और अब पहली बार उसे आज़ादी का एहसास हो रहा होता है क्योंकि अब उसके ऊपर कोई भी नहीं होता है, वो किसी का गुलाम नहीं होता है और वो अब अपने सारे फैसले खुद से ले सकता था। और तभी हम 2 रास्ते देखते हैं, एक रास्ते जाने की और जीन यहीं पे खड़ा हो जाता है और सोच रहा होता है कि मैं किस रास्ते से जाऊँ, क्योंकि एक रास्ता जो कि ग्लास जाने के लिए गाँव से निकला होता है और दूसरा रास्ता जो कि माउंटेन से होकर के गुजरता है। इसीलिए जीन अब ये डिसाइड करता है कि वो पहाड़ों से होकर के ग्रास जाएगा और वो अब पहाड़ों पे चढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ ही दूर पे उसे एक केव दिखती है और उस केव के अंदर जीन जाता है और वो बहुत ही ज्यादा थका होता है। इसलिए वो इस केव के अंदर अपनी रात गुजारता है और कोई से नहीं रुकता है। और एक दिन जीन सो रहा होता है तभी उसे सपने में ही उस फल वाली लड़की के खुशबू का एहसास होता है और इसी वजह से जीन की आंखें खुलती है। तब वो अपने निशो को सूंघता है लेकिन उसे अपने जिस्म से कोई भी स्मेल नहीं आ रही होती है। तो इसके बाद जीन अब इस केव से बाहर जाता है और वो देखता है कि बारिश हो रही है। इसी वजह से वो अब बारिश में नहाने लगता है और तभी जीन को एहसास होता है कि उसके पर्सनल कोई खुशबू तो रहेगी नहीं। और फिर नेक्स्ट जीन अगेन से रास्ते में निकल जाता है और वो रास्ते में जा रहा होता है तभी उसी रास्ते से अगेन उसी फल वाली लड़की की स्मेल आती है और तभी वो अपने सामने एक बग्घी को आते हुए देखता है जिसमें से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की नीचे उतरती है और वो अब रास के अंदर जाती है। और जीन जब इस लड़की को देखता है और उसकी स्मेल होता है
तब वो उसको फॉलो करते हुए ग्रास के अंदर पहुंच जाता है और ग्रास के अंदर पहुंचने के बावजूद जीन अभी भी इस लड़की का पीछा कर रहा होता है और वो लड़की जो कि शहर के सबसे अमीर आदमी यानी कि रिचेस की बेटी होती है जिसका नाम लॉरा होता है। और पूरे ग्रास में लॉरा से ज्यादा खूबसूरत इंसान कोई भी नहीं होता है। और जीन अब इसी ग्रास में एक औरत के अंडर में काम करता है जहाँ पे वो अब जानवरों की चर्बी से स्पर्म निकालने का काम सीखता है और उसके दो तरीके सीखता है। और पहला तरीका वो अपने साथ काम करने वाली एक लड़की के ऊपर आजमाता है और वो उसकी डेड बॉडी को एक बहुत बड़े से टैंकर में जानवरों की चर्बी के साथ डाल देता है और उसे घाव करने लगता है, लेकिन उसका ये तरीका फ्लॉप हो जाता है, वो काम नहीं करता है। और फिर जीन अब अपने दूसरे तरीके को आजमाने के लिए वहाँ के एक प्रोस्टिट्यूट को पकड़ता है और जीन ने अब जानवरों की चर्बी को एक कपड़े के ऊपर लेप की तरह लगा रखा होता है। इसके बाद वो उस प्रोस्टिट्यूट को मारता है और उसके बाल काट देता है और फिर वो उस कपड़े को उतारता है जिसमें जानवरों की चर्बी लगी होती है। वो उस कपड़े को उस प्रोस्टिट्यूट की डेड बॉडी के ऊपर बांध देता है और फिर इस कपड़े से चर्बी निकाल करके वो बाल देने के सिखाए हुए तरीके से इसमें से खुशबू निकालना शुरू कर देता है जिसमें वो सक्सेसफुल हो जाता है। और अब वो इस परवेयर को इस प्रोस्टिट्यूट के एक कुत्ते के ऊपर लगा करके चेक करता है। फिर जीन बादली की जैसे 13 बॉटल का सेट बना करके तैयार करता है, यानी कि हर एक बॉटल के लिए उसने हर एक कतल किया होता है। इसके बाद हमें ग्रास में ही अब लॉरा की बर्थडे पार्टी दिखाई जाती है और लॉरा की बर्थडे पार्टी में अब यहाँ पे जितने भी बॉयज एंड गर्ल्स आए होते हैं वो लोग अब हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं और इसी भी जीन भी इस बर्थडे पार्टी में एंटर करता है और वो अब लॉरा को किडनैप करने की कोशिश करता है, लेकिन जीन लॉरा को किडनैप नहीं कर पाता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद इन्हें पता लगता है कि इस बर्थडे पार्टी में आई हुई 2 जुड़वा बहनें गायब हो गई हैं। जीन ने उन्हें किडनैप कर लिया होता है और हम जीन को देखते हैं। जीन ने अपनी दोनों जुड़वा बहनों को मारकर अपने सेट की 2 बोतल को तैयार करता है और उन दोनों जुड़वा बहनों की लाशें जो कि एक नदी में तैरती हुई नजर आती हैं और इस शहर में अब लड़कियों की मौत का सिलसिला बढ़ता जाता है। इसीलिए इस शहर के लोग अपनी बेटियों को बचाने के लिए अपने घर में कैद रखते हैं और बाहर से ताला लगा के रखते थे। लेकिन इसी दौरान हम जीन को देते हैं और जीन ने अब काफी सारी लड़कियों को मार करके अपने सेट के 12 बोतल तैयार कर लिए होते हैं और अब वो उन 12 बोतल को एक बड़ी बोतल में डालता है। लेकिन अभी उस परफ्यूम को पूरी तरीके से तैयार करने के लिए उसे एक और बोतल तैयार करनी होती है और इस बोतल को फिल करने के लिए उसे लॉरा को मारना होता है, यानी कि वो अब लॉरा की जान लेने के लिए जाता है। अभी हम शहर के सबसे बड़े आदमी यानी कि रिचेस को देखते हैं जिसकी बर्थडे लॉरा होती है और रिचेस अब सभी लोगों को अपने पास बुलाता है और सभी से कहता है कि अभी तक हमारे शहर की जितनी भी लड़कियां मरी है वो सभी कुंवारी और उनकी बॉडी पे किसी भी तरीके का जख्म नहीं था। जरूर उस कातिल ने इन लोगों को अपने किसी खास मकसद के लिए ही मारा है। और तभी शहर के सभी लोग अब चर्च में जाते हैं और चर्च के फादर से अपनी मदद करने के लिए बोलते हैं और चर्च के फादर भी अपने लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी हम यहाँ पे एक आदमी को आते हुए देखते हैं और वो अब यहाँ आकर के सभी लोगों को इस कातिल के पकड़ने की नींव सुनाता है और ये बात सुनकर के शहर के सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और तभी हम रिचेस को देखते हैं और रिचेस को इस आदमी की बातों पे भरोसा नहीं होता है, इसीलिए वो अपनी बेटी के लिए फिक्रमंद होकर के ये डिसाइड करता है कि वो अपनी बेटी को लेकर के घर से बाहर चला जाएगा और किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाएगा। और फिर हम नेक्स्ट का सीन देखते हैं। रिचेस अब अपनी बेटी के साथ इस शहर को छोड़ करके जा रहा होता है, लेकिन तभी हम वहाँ पे जीन को देखते हैं और जीन अब लॉरा की स्मेल को सूंघ देता है जिस वजह से वो लॉरा के पीछे पीछे जाता है और उन्हें ढूंढते हुए उनके पास पहुँच जाता है। वही हम उस प्रोस्टिट्यूट के कुत्ते को देखते हैं और वो अपने प्रोस्टिट्यूट के बालों की स्मेल लेकर के जीन के कमरे में पहुंच जाता है और वहाँ से वो उस प्रोस्टिट्यूट के बालों को बाहर लेके आता है और ये चीज अब वो आदमी देख लेता है जिसकी वाइफ के साथ जीन काम करता था और वो अब इस चीज की इन्फॉर्मेशन पूरे शहर वालों को दे देता है। और तभी ये लोग अब जीन के कमरे की तलाशी लेते हैं और उसके कमरे की तलाशी के दौरान ही उन्हें सभी लड़कियों के बाल और उनके कपड़े बिनते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब हम रिचेस और लॉरा को देखते हैं। ये लोग अब रात बिताने के लिए एक होटल में रुके होते हैं और रिचेस अब अपनी बेटी के रूम को लॉक करता है और उस कमरे की चाबी अपने पास ही रहता है। और फिर हमें मिडनाइट का सीन दिखाते हैं। अब जीन अब इस होटल में आ जाता है और वो अब रिचेस के रूम से लॉरा के कमरे की चाबी लेता है और लॉरा के रूम में जाता है। इसे दिखाते हैं और रिचेस जब सो के उठता है तब वो अपनी बेटी लॉरा के रूम में जाता है और वो देखता है कि उसकी बेटी की डेड बॉडी जो कि बिस्तर पे पड़ी हुई, सर में एक भी बाल नहीं है। ये चीजें करके रिचेस बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। और फिर हम जीन को देखते हैं और जीन अब अपने 13वें सेट की बोतल को तैयार कर लिया और उस फॉर्मूले को अपनी फाइनल बोतल में मिला देता है और अब उसका परफ्यूम सक्सेसफुल हो जाता है। और तभी यहाँ पे पुलिस आ जाती है जो अब जीन को अरेस्ट कर लेती है और फिर हमें यहाँ से 2 दिन बाद का सीन दिखाते हैं और हमें वो दिन दिखाते हैं जिस दिन जीन को सजा होने वाली होती है।
और जीन को अब जेल में बंद किया जाता है और नेक्स्ट डे उसे फांसी देने के लिए उसे जेल से बाहर निकालते हैं। तभी जीन के पास उस परफ्यूम की बोतल होती है और वो उस परफ्यूम की बोतल का ढक्कन खोल देता है। और तभी अब हम जेल के बाहर का सीन देखते हैं और अब काफी सारे शहरों से बहुत सारे लोग आए होते हैं जेन की सजा को देखने के लिए। और तभी हम जेन को देखते हैं जो अब एक राजकुमार की तरह तैयार होकर से साड़ी से उतरता है और वो अब जन्नत के पास आता है। तो जन्नत अब जैसे ही जीन को देखता है वो उसके हाथ पैर तोड़ने के बजाय उसके सामने घुटने टेक कर उससे क्षमा मांगने लगता है और रोने लगता है। और वो अब जीन को बेकसूर साबित करता है, जिसके बाद जीन अब उस बोतल को अपने पॉकेट से निकालता है और एक रुमाल में छिड़क करके अब उस रुमाल को हवा में लहराता है। और तभी हम यहाँ पर खड़े हुए सभी लोगों को देखते हैं। ये लोग अब इस हवा में आ रही इस स्मेल को एहसास करते हैं और इस हवा की स्मेल से इन सभी लोगों को जन्नत का एहसास हो जाता है। और तभी ये सभी लोग जीन को देखकर उसे अपना परीक्षा समझ रहे होते हैं और जीन भी इन लोगों का परीक्षा बन करके बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इसके बाद जीन यहाँ से जाने लगता है और तभी वो देखता है कि इस स्मेल से अब यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो आपस में मिलने लगते हैं। और अब यहाँ पे कोई भी छोटा बड़ा है, इसे कोई भी गरीब या अमीर नहीं होता है, सब एक जैसे होते हैं और सब एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से मान। और इसी बीच जीन अब अपने उस रुमाल को इन सभी लोगों के बीच में फेंक देता है और ये सब कुछ देख करके जीन को अब सच्चे प्यार का एहसास हो जाता है और वो अब सभी लोगों को बहुत ही अच्छा मानने लगता है। और इसी बीच जीन को एहसास होता है कि अगर मैंने उस फलों वाली लड़की को ऐसे ही प्यार किया होता तो फिर आज मैं उसे अपना बना लेता। और ये सोच करके जीन भी अब रोने लगता है और बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। तभी इसके पास अब तेजीस आता है अपनी तलवार लेकर के, तो अब जीन को मारने जा रहा होता है। उसी समय वो जीन की स्मरण को एहसास करता है और वो भी अब उसके सामने झुक करके रोने लगता है और वो जीन को नहीं मारता। और तभी जीन तेजीस को देखता है और ये चीज देख करके उसे अब अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो ये सोचता है कि उसने लोगों को मार करके बहुत ही गलत काम किया है। और फिर जीन इस शहर से बहुत ही दूर चला जाता है और जीन के जाने के बाद से ही यहाँ पे हवा में आ रही परफ्यूम की स्मेल भी खत्म हो जाती है। इसके बाद हम जीन को देख और जीन अब उसी फिश मार्केट में जाता है जहाँ पे वो पैदा हुआ था और वहाँ जाकर के वो अब अपने परफ्यूम की बोतल को खोलता है और अपने ऊपर गिरा लेता है। और तभी यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो लोग अब जीन को ऐसा करते हुए देख करके उसकी परफ्यूम की स्मेल लेते हैं और एक एक करके जीन के ऊपर गिरने लगते हैं और उसकी परफ्यूम की स्मेल लेने के लिए उसे नोच डालते हैं। और इसी के साथ जीन का भी खात्मा हो जाता है और इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।